कि हमारी पार्टी एक दल नहीं बल के साथ भी खड़ी है पूरे प्रदेश में जी। और बीजेपी के साथ कंधे से कंधा मिलाने के साथ अगली 2027 में हम लोग सरकार बनेंगे। आरक्षण का हमारी मांग थी और अभी भी आरक्षण की ही मांग रहेगी और हमें पूरा यकीन है कि हमें आरक्षण जरूर मिलेगा। हम 101% माननीय संजय निषाद जी को 2027 में मुख्यमंत्री के पद पे साम दाम दंड भेद सारी ताकत लगा देंगे 2027 में। फोर PM न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। 13वां स्थापना दिवस है निषाद पार्टी का। राजधानी लखनऊ में तमाम निषाद समाज के लोग मौजूद हैं। बीते समय आपने देखा एक बैठक हुई थी ब्राह्मण समाज के विधायक की, उसके बाद क्या कुछ हुआ उस राजनीति को भी आप समझ रहे हैं। मंत्री जी से हमने बात भी की थी, कैबिनेट मंत्री संजय निषाद से, उन्होंने भी अपने वक्तव्य रखे। आज निषाद समाज की एक बड़ी बैठक राजधानी लखनऊ में होने जा रही है और तमाम लोग हैं जो निषाद समाज जो मौजूद है उनसे हम बात करेंगे। तमाम निषाद समाज के लोग हैं और यहाँ पर जो बैठक है उसमें सम्मिलित होने जा रहे हैं। सर, बात करेंगे, आज निषाद समाज की एक बड़ी बैठक होने जा रही है। 13वां स्थापना दिवस है। निषाद पार्टी के जो समर्थक है वो सभी मौजूद है। क्या कुछ आगे की प्लानिंग, क्या रणनीति तय करने जा रहे हैं? पहले तो मैं आपके चैनल को धन्यवाद देता हूँ कि हमारे पार्टी के मनोबल को बढ़ाने के लिए आप प्रचार प्रसार कर रहे हैं। और आपको मैं बता दूं कि यह निषाद समाज की नहीं है, यह निर्बल इंडियन शोषित हमारा आम दल का जन्मदिन है, स्थापना दिवस। यह संगठन आज जुट के अपने पार्टी का जन्मदिन मनाती है, उसको हम संकल्प दिवस के नाम से करते हैं। हमारा नाम जो है विजेंद्र कुमार सिंह है जी। हम ठाकुर हैं, ये चंदन सिंह जी हैं, ये भी ठाकुर हैं, ये तमाम महिलाएं हैं, जेंट्स हैं, जो भी हैं हर बिरादरी के हैं जी। यह कभी चैनल पे आप न कहिए कि निषाद समाज के लोग, ये सर्व समाज के लोग हैं। और हमारे नेता का आह्वान है कि ये पार्टी का जन्मदिन धूमधाम से मनाया जाएगा। हम लोग धूमधाम से मनाने के लिए आज लखनऊ में उपस्थित हुए हैं। आगे की क्या प्लानिंग है, क्योंकि इसको एक शक्ति प्रदर्शन के रूप में बाकी अन्य पार्टियां देख रही हैं। अन्य पार्टियां देखे, अपने लड़के का जन्मदिन हम मना रहे हैं। शादी विवाह लोग कहे तो बात अलग है, हम तो जन्मदिन मना रहे हैं, अपने पार्टी का स्थापना दिवस मना रहे हैं। आगे की क्या प्लानिंग कर रहे हैं? हम अपने कार्यकर्ताओं को जगाएंगे, अपने समाज को जगाएंगे, जो दबे कुचले लोग हैं उनको आगे सड़क पर लाएंगे, उनको हक हिस्सा दिलवाएंगे। हमारी पार्टी की सरकार है, हक दिलवा भी रहे हैं और आगे दिलवाने का भी काम करेंगे। इस स्थापना दिवस से क्या मैसेज दे रहे हैं आप? इस स्थापना दिवस के लिए हम लोग मैसेज ये दे रहे हैं कि हमारी पार्टी एक दल नहीं बल के साथ भी खड़ी है पूरे प्रदेश में जी। और बीजेपी के साथ कंधे से कंधा मिलाने के साथ अगली 2027 में हम लोग सरकार बनेंगे। बड़ा मैसेज दे रहे हैं आप लोग जी। पिछली बार 11 विधायक रहे हैं जी। अब की क्या सीटें ज्यादा मांगेंगे आप लोग? वो तो शेष नेतृत्व तय करेगा। मन में क्या है, आप लोग क्या सोचते हैं? वो तो माननीय डॉक्टर संजय निषाद जी तय करेंगे कि आप लोग समर्थक के ग्राउंड स्तर पर रहते हैं, आप लोग क्या सोचते हैं, सीटें बढ़नी चाहिए? अब वो शेष नेतृत्व तय करेगा। अब उसमें हमारा काम है, हम कार्यकर्ता हैं, उस हिसाब से हम काम करते हैं। बिल्कुल। आप क्या सोचती हैं? हम तो यही सोचते हैं कि हमारा अधिकार, हमारा समाज को हमें मिलना चाहिए और हम सबको मिलकर एक साथ चलना चाहिए। नाम क्या हुआ आपका? दीपा कश्यप। क्या चल रहा है अभी ग्राउंड स्तर पर? निषाद समाज के जो पार्टी है आपकी संजय निषाद जी की, ग्राउंड स्तर पर वर्क तो काफी कर रही है। क्या कुछ आप लोग की मांगे थी पिछले स्थापना दिवस से ये स्थापना दिवस कितना खास है? आरक्षण का हमारी मांग थी और अभी भी आरक्षण की ही मांग रहेगी और हमें पूरा यकीन है कि हमें आरक्षण जरूर मिलेगा। इस स्थापना दिवस के बाद जब अगली बार होगा उस समय विधानसभा चुनाव हो रहे होंगे या आचार संहिता लगने वाली होगी, क्या कुछ मांगे आगे लेकर चल रहे हैं आप? वो तो आने वाले टाइम पे ही बताएंगे। आपके मन में क्या है? हमारे मन में मुख्यमंत्री बनने का प्लान है। हमारा डॉक्टर संजय कुमार निषाद हमें मुख्यमंत्री के तौर पे हमें चाहिए। मुख्यमंत्री चाहिए? हाँ जी बिल्कुल। हाँ आपको भी? हाँ जी बिल्कुल। और वो बनेंगे भी, पक्का बनेंगे। क्योंकि हमारा
समाज 18% है और अन्य समाज 3% है, 4% है। जब तक हमारा समाज इकट्ठा नहीं था तब तक कोई बात नहीं हुई थी। अब डॉक्टर संजय कुमार निशा ने 13 जनवरी 2013 को संकल्प दिवस मनाया था और उस दिन शपथ करी थी कि मैं अपने समाज को जगाऊंगा और समाज को इकट्ठा करूंगा। और आज ये जो जनाधार देख रहे हैं ना, ये डॉक्टर संजय कुमार की देन। आपका नाम मैम क्या हुआ? मेरा नाम मनीषा राजपूत है। मनीषा जी, आपका नाम मैम? जी भाई, मैं तो सबको आपके चैनल को धन्यवाद देने वाली हूँ। जैसे मैं सभी भाइयों को मैं जय निषाद राज बोलूँगी और मैं महाराष्ट्र से आई हुई हूँ। महाराष्ट्र समर्थन? हाँ, महाराष्ट्र से हूँ, बुलढाना डिस्ट्रिक्ट है और मेरा नाम है शारदाताई भारसाकड़े। मेरा पद है महाराष्ट्र निषाद पार्टी प्रदेश कार्याध्यक्ष। महाराष्ट्र में पार्टी पहुंच चुकी है? हाँ, महाराष्ट्र पिछले 15 साल से महाराष्ट्र में पार्टी पहुंची हुई है। और जब घर घर में जन जागृति, तो जैसे कि उत्तर प्रदेश में जो अपने निषाद समाज को निषाद राज बोलते, वैसे हमारे महाराष्ट्र में भोई राज बोलते। इसीलिए हम वो निषाद राज का और भोई राज का जो मिलन एक नाम है, उनको बोल रहे निषाद ही भोई है और भोई ही निषाद है। इसीलिए उस वहाँ पे भी काम जोरों से चल रहा है। और आने वाले चुनाव में हम डॉक्टर महामना डॉक्टर संजय कुमार को जी को अपन ये मुख्यमंत्री देखना ही चाहते हैं। उसके लिए हमारे भी जो छोटे छोटे बड़े बड़े हैं, उनको भी आमदार खासदार बनाने का हक है। आरक्षण मिलना चाहिए, कोई डॉक्टर होना चाहिए, कोई MBBS होना चाहिए, कोई पुलिस होना चाहिए। मतलब ये जो अपना जो समाज इधर उधर अदर कास्ट में बटा हुआ है, ये इकट्ठा लाने का है, संगठित करना है। और ये संगठित की जब एक बुध हो जाएंगी तब हम आगे चलेंगे। मुख्यमंत्री बनाने की बात हो रही है, बताइए। मुख्यमंत्री, देखिए, मुख्यमंत्री बनाने के आप प्रयास, राजपूत समाज से है ना? हम राजपूत समाज आपके से हैं। समाज के एक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। देखिए, समाज से कोई मुख्यमंत्री नहीं होता है। जी। ये तो बदनाम जोगी जी को भी किया जा रहा है। जो जिस योग्य है उसको पद मिलता है। मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं संजय कुमार? बिल्कुल देखना चाहते हैं, हम तो प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं, राष्ट्रपति देखना चाहते हैं। बड़ा पॉलिटिक्स हो जाएगी इस पर? नहीं, पॉलिटिक्स हम नहीं करने की बात कर रहे हैं। लोग पॉलिटिक्स करेंगे। हम जब मेहनत करेंगे तो हमको हक हिस्सा मिलेगा ही मिलेगा। जो तेज विद्यार्थी घर का होता है, 5 बच्चे होते हैं और सब साथ रहते हैं, खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं, तो जो योग्य होता है उसी को तो मालिक बनाया जाता है। तो आज जो कि मुख्यमंत्री जी हैं, जोगी जी हैं, तो उस लायक हैं। तो अगली 27 में आप संजय निषाद जी को देखना चाहते हैं? नहीं, देखना तो चाहते ही हैं। आप भी देखना चाहते हैं? देखिए, वो खुल के बोलिए, हाँ या नहीं। देखिए, आप लोग में से कौन कौन, एक मिनट, आप लोग में से कौन कौन संजय निषाद जी को मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं? संजय निषाद राज को मुख्यमंत्री हम बनाएंगे। 3% वाला मुख्यमंत्री बन सकता है, 6% वाला मुख्यमंत्री बन सकता है, तो 18% वाला मुख्यमंत्री काहे नहीं बनेगा? हम 101% माननीय संजय निषाद जी को 2027 में मुख्यमंत्री के पद पे साम दाम दंड भेद सारी ताकत लगा देंगे 2027 में। डॉक्टर संजय निषाद, डॉक्टर संजय निषाद। कौन कौन और मुख्यमंत्री देखना चाहता है? हम भी देखना चाहते हैं। विकास कश्यप, गोंडा से मुख्यमंत्री बनेंगे। सहारनपुर जिला पूरा साथ में खड़ा है और हम पूरे उत्तर प्रदेश में सीटें जिताकर मुख्यमंत्री बनाने का काम करेंगे। अमित जी, आज देख रहे निषाद समाज के तमाम लोग राजधानी लखनऊ में झंडों से पटा हुआ जहां तक भी नजर जा रही है, शक्ति प्रदर्शन के रूप में देखा जा रहा है। इसको क्या कहेंगे? ये शक्ति प्रदर्शन नहीं है, इसको हम शक्ति प्रदर्शन नहीं कहेंगे, क्योंकि हम लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं जी। शक्ति प्रदर्शन तब किया जाता है जब विपक्ष में रहा जाता है जी। आज तो हमारा संकल्प दिवस है, 13वां संकल्प दिवस, जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय डॉक्टर संजय कुमार निषाद जी, इन्होंने हर साल संकल्प लिया जब से पार्टी बनाई, और हर साल जब जब संकल्प लिया उन्होंने, तो पार्टी हमारी बुलंदियों पे गई। आज ये 13वां संकल्प है। आप देख रहे होंगे, हम लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। मानवर साहब भारतीय जनता पार्टी NDA के घटक दल में है। हमारे 11 विधायक माननीय साहब मंत्री भी हैं। और मेरा समाज 70 साल बाद, 70 क्या 80 होने जा रहा है, 80 साल आप तुलना कर लीजिए जब से मेरी पार्टी बनी है। मानवर साहब ने निर्मल इंडियन शोषित हमारा आम दल बनाया 13 साल, और उसका जो बचा हुआ उस पर तुलना कर दीजिए मेरा समाज कहाँ था और अब 10, 12, 13 साल में कहाँ पर है। बहुत 70 साल बनाम 13 साल, मतलब जो बचा हुआ हो और बनाम 13 साल कर दीजिए, तो मेरे समाज का मान सम्मान स्वाभिमान, रोटी कपड़ा मकान जो संविधान से मिलना चाहिए, मानवर साहब आप दिलाने का काम करने लगे हैं। क्योंकि मानवर साहब ने ही हम लोग को राजनीति का ककारा पढ़ाया, अंगुली पकड़ के चलना सिखाया, और उन्होंने ही बताया कि जब तक आप संगठित नहीं होगे, एक साथ नहीं खड़े होगे, तब तक आप शासक नहीं बन सकते। शासक वही बनता है जो एक साथ खड़ा होता है और संगठित होता है, तब शासक बनता है। जो एक साथ नहीं खड़ा होता
जो संगठित नहीं होता वो शासक नहीं बनता, उसका शोषण होता है। तो मेरा समाज पहले असंगठित था, एक साथ नहीं खड़ा था, तो शोषण हो रहा था, सभी लोग शोषण कर रहे थे। लेकिन जब से मानवर साहब ने आए, उन्होंने मेरे समाज को इकट्ठा कर दिया, एक साथ खड़ा हो गया। अब शासक बनने की देरी है, शासक हम लोग ही बनेंगे। शासक हैं ही, 11 विधायक हैं। अब कोई हमारे लोगों को केवटा मल्लावा नहीं कह सकता, सम्मान के साथ बुला रहा है। कभी यादव भाइयों को भी लोग कैसे बुलाते थे, लेकिन माननीय मुलायम सिंह जी ने कहा कि मेरे साथ खड़े हो जाओ, मेरी पार्टी आ गई है, यादव जी कह के बुलवाऊंगा, बुलवा के दिखा दिया। मायावती जी ने भी कभी दलित भाई को कोई हरवाही करवाता था, लेकिन दलित बहन कुमारी मायावती जी ने कहा आप मेरे साथ आ जाओ। मनोहर काशीराम जी ने कहा मेरे साथ आओ, कोई तुम्हें हरवाही नहीं कहेगा, तुम्हें सम्मान दिलाने का काम करूंगी, सम्मान दिलाए। तो आज डॉक्टर संजय कुमार निषाद जी भी जब तक नहीं थे केवटा मल्लावा कहते थे लोग, अब क्या है, मनोहर साहब ने कहा मेरे साथ आओ, कोई केवटा मल्लावा नहीं करेगा। और दूसरी बात, मेरा केवल मछुआ समुदाय ही नहीं, मेरे बगल में देख लीजिए, ये भी ठाकुर साहब हैं, ब्राह्मण भी है, हर बिरादरी मेरे साथ जुड़ रही है मेरी पार्टी के साथ, क्योंकि मेरी एक सिंगल ऐसी पार्टी है जिसका नाम है निर्बल इंडियन शोषित हमारा आम दल। किसी बिरादरी के लोग हो जो निर्बल हो, शोषित हो, मेरे पार्टी से जुड़े, उनको सम्मान देगी। इस तरह संकल्प। आज क्या नया संकल्प क्या लेने जा रहे हैं आप लोग? अब मानवर साहब जानेंगे। वो हर साल हम लोग को ये राजनीति मतलब होता है छुपी हुई नीति है, ये मानवर साहब बताएंगे कार्यक्रम के बाद। वही संकल्प होगा, वहीं पर बताया जाएगा। आखिरी सवाल कर ले, पीछे बीते समय बैठक हुई जैसे ब्राह्मण समाज की हुई, उसको लेकर के बड़े सवाल खड़े किए। आज निषाद समाज पूरे यूपी का एकत्रित है, आपके साथ में है, आगे क्या सोच रहे हैं? क्योंकि एक नई राजनीति उत्पन्न हो रही ब्राह्मणों की बैठक के बाद, आज निषाद समाज एक साथ बैठेगा, आपने बता दिया, अन्य समाज भी है। हम अपने पार्टी का, मैं कारखानी राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, मनोहर साहब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। हम लोग अपने पार्टी का जिम्मा लिए हैं। वो भारतीय जनता पार्टी के जितने भी विधायक थे, आपने देखा होगा कि प्रदेश अध्यक्ष जी ने, माननीय पंकज चौधरी जी ने ये कह दिया कि भाई अगर आज के बाद ये पार्टी है, ये सभी जातियों की पार्टी है, सबका सम्मान करती है, कोई जातिवादी बैठक नहीं होनी चाहिए। अगर आज के बाद होगी तो उस पर कार्रवाई होगी। आपने देखा ही होगा। घटक दल में आप लोग भी हैं सर? हम लोग घटक दल हैं, तो हम लोग घटक दल के अनुसार हमारी 11 सीटें हैं, हमारे 11 विधायक हैं। हम लोग नई मजबूती क्या देख रहे हैं? एकदम नई मजबूती, हम भाजपा के साथ हैं। माननीय डॉक्टर संजय कुमार निषाद जी भारतीय जनता के साथ मजबूती से खड़े हैं और उनके साथ खड़े रहेंगे, चाहे 27 चुनाव हो चाहे 29 चुनाव, हम लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ। थैंक यू वेरी मच। तो अमित निषाद जी हमारे साथ में थे। आपने देखा कि साफ कह दिया है कि ये जो बैठक है एक बड़ा मैसेज देने जा रही। 13वां स्थापना दिवस है। संजय कुमार निषाद जी मंत्री, कैबिनेट मंत्री हैं मत्स्य विभाग के, उनको लेकर साफ कह दिया कि 2027-2029 में भारतीय जनता पार्टी के साथ चुनाव लड़ेंगे। लेकिन ये कहीं ना कहीं एक बड़ा मैसेज उत्तर प्रदेश की राजनीति में छोड़ रहा है। 13वां स्थापना दिवस है और इस स्थापना दिवस पर निषाद समाज के तमाम लोग एकत्रित हुए हैं राजधानी लखनऊ में। बीते समय आपने देखा ब्राह्मण विधायकों की जो बैठक हुई, उसको लेकर राजनीति काफी तेज हुई और स्थापना दिवस पर इस बैठक के मायने काफी निकाले जा रहे हैं। आप लोग के मन में क्या है, कमेंट बॉक्स में लिखें और जुड़े रहे 4PM न्यूज नेटवर्क के साथ। तमाम अपडेट्स के लिए मैं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ। धन्यवाद।